कि गए। और क्या तुलना की गई? 1.5 महीना कुंभ चला, नहीं गए ना वो। इफ्तार पार्टी में गए। तुलना किसने की? सभी एक आम जनमानस भी से सवाल क्यों किया तुलना? राहुल गांधी इससे पहले जब केदारनाथ गए तब तो आपने उनको हिंदू हृदय सम्राट का खिताब नहीं दिया। इससे पहले जब वो हजारों सीढ़ियां चढ़ करके वैष्णो देवी जी के दर्शन करने गए तब किसी ने उनको हिंदू हृदय सम्राट का खिताब नहीं दिया। आज वो इमरान प्रतापगढ़ी के घर पे इफ्तार करने चले आए तो आपने तुलना करनी शुरू कर दी। क्यों की? मीडिया ही तो तुलना कर रहा है ना, भाजपा ही तो तुलना कर रही है। राहुल गांधी इमरान प्रतापगढ़ी के घर पर इफ्तारी पार्टी में पहुंचे थे, जहां पर कई सारे कांग्रेस की दिग्गज नेता जो है इमरान प्रतापगढ़ी की इफ्तारी पार्टी पर नजर आए। ऐसी में जो है अब मीडिया वाले की तरफ से सवाल उठाए जा रहे। गोदी मीडिया जो है अब इस इफ्तारी पार्टी का जो है बहुत ही गलत मतलब निकालते हुए जो है अब तरह तरह की खबरें फैलाने लगी। उनका कहना है जो राहुल गांधी 1 से 1.5 महीना जो है महाकुंभ मेला चले वहां पर राहुल गांधी नहीं पहुंचते हैं और उनकी पार्टी की तरफ से बयान दी जाते जो महाकुंभ में जाने से गरीबी खत्म नहीं होंगे। तो वैसी में वो इफ्तारी पार्टी चले जाते लेकिन महाकुंभ में नहीं जा पाते और इफ्तारी पार्टी में पहुंच जाते, जिसकी चलते जो है अब राजनीति माहौल जो है वो गरमाए हुए हैं और राहुल गांधी के ऊपर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। जो वो हिंदू विरोधी है, मुसलमानों की साथ देते हैं, मुसलमानों की इफ्तारी पार्टी में जाना पसंद करते हैं लेकिन वो महाकुंभ में जाना पसंद नहीं करते। वहीं पर जो है इस बात को लेकर एक गोदी मीडिया एंकर जो है कांग्रेस के अध्यक्ष नेता इमरान प्रतापगढ़ी से जो है सवाल पूछ बैठती है और कहती है जो आपका लीडर जो है राहुल गांधी वो 1.5 महीना महाकुंभ की मेला चले वहां जाना वो सही नहीं समझे, वहां पर नहीं गए और ऊपर से आपकी पार्टी जो है महाकुंभ जाने से गरीबी खत्म नहीं होते, इस तरह की बातें भी कही और दूसरी तरफ वो इफ्तारी पार्टी में पहुंचते हैं। तो वहीं पर जो है इमरान प्रतापगढ़ी ने मुंह तोड़ जवाब दिए। राहुल गांधी जो है सबसे बड़ा भक्त जो है शिव का है, शिव की भक्त जो है इतनी बड़े कोई नहीं है राहुल गांधी के अलावा। मुझे तो ये लगते हैं तो हिंदूवादी का किताब नहीं दे देते और ना ही इस पर कोई चर्चा करते हैं। लेकिन वहीं पर जैसे इफ्तारी पार्टी में पहुंच गए तो आप जैसे मीडिया जो है इस पर तरह तरह की खबरें बनाने लगे। तो क्या कुछ कहा है इमरान प्रतापगढ़ी, एक नजर डालिए इस बयान पर। वाला ही सही, लेकिन जब केदारनाथ गए, वो वैष्णो देवी गए, सबने उनकी सराहना की। वही थे जिन्होंने आकर के ये भी कहा था कि मैं जनेऊधारी ब्राह्मण हूं, किसी ने उनको ऐसा बोला नहीं था कहने के लिए। लेकिन अब अगर 1.5 महीना कुंभ का रुख नहीं कर पाते हैं और कोई नेता ये बोल देता है कि कुंभ में जाकर के गरीबी नहीं मिटती और फिर इफ्तार के मौके पर 1 हफ्ते में 2-2, 3-3 इफ्तार आपके नेता जाते हैं, तो आम आदमी, मैं कह रही हूं वो 2 आदमी जो उस दिन प्रयागराज में थे वो भी सवाल तो पूछेंगे ना। तो सवाल तो बिल्कुल पूछना चाहिए कि मोहन भागवत जी गए थे कुंभ में। उम्मीद है आरएसएस आपका जवाब देगी। नहीं, आप बताइए गए थे कि नहीं? आपको तो हमसे ज्यादा आप जागरूक हैं, आप मीडिया का हिस्सा हैं, तो जाहिर सी बात है आप आरएसएस के कई नेता गए थे। नहीं, मोहन भागवत जी गए थे कि कांग्रेस के भी कई नेता गए थे। दिग्विजय सिंह जी गए थे, उनकी फोटो भी आपको दिखी होगी। डीके शिव कुमार जी गए थे और उनका विरोध हुआ। उनके बाद किसने विरोध किया? कांग्रेस पार्टी ने विरोध किया। किसने? आपके नेता ने कर्नाटक में। मुझे एक नेता का नाम बता दीजिए कर्नाटक में किस नेता ने विरोध किया। यही नैरेटिव है जो भाजपा का नैरेटिव है जिसमें मीडिया साथ देती है। मुझे एक नेता का नाम बता दीजिए। किसी नेता की मजाल नहीं है। मैं इमरान प्रतापगढ़ी हूं, मेरी बात सुनिए, मैं इमरान प्रतापगढ़ी हूं, मैं अफ्तार करूंगा, मैं नमाज पढ़ने जाऊंगा, मैं उम्रा करने जाऊंगा, मैं हज करने जाऊंगा। कांग्रेस पार्टी का कोई नेता मेरा विरोध नहीं करेगा। कोई केदारनाथ जाए, कोई वैष्णो देवी के पास जाए, कोई गंगा में स्नान करने जाए, किसने आज तक कौन विरोध करता है? कैसी बात? यही तो सबसे बड़ा झूठ है जो परोसा जाता है। डीके शिव कुमार जी का किसने विरोध किया? बड़े गर्व के साथ उन्होंने स्नान किया, उनकी तस्वीरें देश के सामने आई। दिग्विजय सिंह जिस पर भारतीय जनता पार्टी क्या क्या आरोप नहीं लगाती, वो गए, उन्होंने स्नान किया। मुझे बताइए नीतीश कुमार जी गए थे? नहीं गए थे। भाजपा ने उनसे सवाल पूछा कि आप मेरे सहयोगी हो, आप हमारे साथ सत्ता में हो, आप क्यों नहीं कुंभ नहाने के लिए? चंद्रबाबू नायडू जी गए थे। लेकिन चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार में फर्क ये है कि उनके पार्टी के अध्यक्ष ने ये नहीं कहा कि कुंभ में नहाने से गरीबी नहीं मिटेगी। फर्क सिर्फ इतना। दरअसल उन दोनों के पार्टी के अध्यक्ष दलित नहीं है। मल्लिकार्जुन खड़गे जी अगर कोई बात कह रहे हैं तो वो उनकी एक सदियों की, इस देश के दलितों की सदियों की एक पीड़ा है। उस पीड़ा को आप राजनीति से नहीं जोड़ सकती, उसको आपको सामाजिक तरीके से टैकल करना पड़ेगा। इस देश में अभी रणदीप सुरजेवाला जी जो बात कह रहे थे, हजारों सालों की एक पीड़ा है
जिसको मल्लिकार्जुन जी खड़गे जी कह रहे हैं, तो उसे आप राजनीतिक चश्मे से मत देखिए। उनकी पूरी एक नस्ल ने जो झेला है उसको किसी राजनीति से हल नहीं किया जा सकता, उसको सामाजिक सुधार से हल किया जा सकता है, और उसको उस सवाल को सबको फेस करना पड़ेगा। एकदम स्वाभाविक सी बात है, पहली बात। दूसरी बात, राहुल गांधी जी ने ऐसी कोई बात कही है क्या? प्रियंका गांधी जी ने गंगा यात्रा की थी, गंगा की बेटी का खिताब आप ही मीडिया वालों ने उनको दिया था, उन्होंने यात्रा की थी। आपने कभी उनको जो है मतलब आस्था से फिर उसको क्यों नहीं जोड़ा? भाजपा का कोई एक नेता कहीं डुबकी लगा ले तो आप उसको आस्था का महान केंद्र बताने लगते हैं। कांग्रेस का आदमी कितनी भी आस्था प्रकट कर ले, आपको लगता है कि नहीं ये तो ढोंग कर रहा है। राहुल गांधी जी मंदिर में जाकर के, महाकाल के दर्शन करने जाकर के, शिव से बड़ा भक्त, शिव का सबसे बड़ा भक्त, महाकाल के सबसे बड़े भक्त राहुल गांधी जी हैं। वो हमेशा शिव भगवान की बात करते हैं, तब तो आप उनको हिंदू हृदय सम्राट नहीं बताते हैं। ये जो मतलब यही मैं कहता हूं ना, ये दोहरा व्यक्तित्व है मीडिया का, जो हमेशा कांग्रेस के साथ खेलती है मीडिया। मेरा ये आपके सामने विरोध में दर्ज करा रहा हूं जी। ठीक है, तो अगर आप कह तो आपने सुना किस तरह से गोदी मीडिया की बोलती बंद कर दी है इमरान प्रतापगढ़ी ने, क्योंकि गोदी मीडिया जो है ठेका ले रखे बीजेपी की एजेंडा, हिंदू मुसलमान एजेंडा को चलाने की सबसे बड़ी ठेका जो है गोदी मीडिया ले रखे हैं। अगर वहीं पर कोई विपक्ष की नेता अगर मंदिर की दर्शन के लिए जाते, मंदिर जाते, तो उस पर जो है कोई खबरें नहीं छपते, लेकिन वहीं पर अगर किसी मुसलमान धर्म की उस पर चले जाते तो खबरें जो है बहुत सारी छाप देते और दिखाते इस देश की सनातन लोगों को, जो देखिए किस तरह से विपक्ष पार्टी जो है, कांग्रेस पार्टी जो है, किस तरह से हिंदू विरोधी है। अगर प्रधानमंत्री किसी मंदिर पर चले जाते तो इतनी सारी कैमरामैन होते, इतनी सारी उनकी वीडियो निकाल कर सामने आते, इतनी ज्यादा चर्चे में बन जाते, जो इतनी बड़ी भक्त है और इस देश की सनातन को मैसेज देते हैं। तो आप सबको क्या लगता है इसके बारे में? जो भी राय है अपना राय कमेंट बॉक्स पर जरूर लिखें। चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, बेल आइकन को दबाना ना भूले, ताकि इसी तरह की वीडियो अपडेट आप तक पहुंचे। जय हिंद, जय भारत।